हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से एक टॉपिक पढ़ेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कैसे होता है, ठीक है, या फिर एनर्जी कितना स्टोर करता है, हम लोग आज वो डेरिवेशन से समझेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे हम लोग कि कैसे एनर्जी जो है कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कैपेसिटर क्या काम करता है। देखिए कैपेसिटर क्या काम करता है। कैपेसिटर कैपेसिटर क्या काम करता है बच्चे। कैपेसिटर क्या काम करता है, एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी कहाँ स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करेगा। हम लोग इसे समझते हैं कैसे कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करेगा। हम यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं। इस कैपेसिटर को हम क्या कर रहे हैं, V वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं, या फिर बैटरी से कनेक्ट करेंगे जिसका पोटेंशियल कितना है, V है। चलिए यहाँ पे क्या है, V वोल्टेज है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम इसे V वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना स्टार्ट करेगा। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे आ जाएगा, ये हम नाम देते हैं प्लेट ए और इसे बोल दिए प्लेट बी। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन आने के कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्लेट्स बी पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको रिपेल कर देगा, क्योंकि सेम चार्ज क्या करता है, सेम नेचर के चार्ज करते हैं तो रिपेल करेंगे, अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन प्लेट्स बी के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे करके मूव करेगा और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रॉन अब जब यहाँ से हट गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ हट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। प्लेट बी पे क्या आ जाएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, यानी प्लेट सी पे नेगेटिव चार्ज आ गया और प्लेट बी पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब चार्ज का जो सेपरेशन हुआ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करेगा। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करे। ठीक है, चलिए इतना तो हमने देख लिया। अभी हम ये देख लेते हैं कि इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो और यहाँ पे चार्ज है, तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हम किसी मोमेंट पर, किसी इंस्टेंस पे हम मान लेते हैं कि दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। V क्या है, स्मॉल b है। और उसी टाइम प्लेट ए पे चार्ज कितना है, Q चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या माना, किसी इंस्टेंस पर चार्ज Q है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। चलिए अब हम चाहते हैं कि कुछ और अमाउंट का चार्ज हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो क्या करना होगा, हमने सपोज कीजिए हम यहाँ पर एक बहुत ही छोटे अमाउंट का चार्ज ले रहे हैं, एक स्मॉल अमाउंट का पैकेट ले रहे हैं हम चार्ज का। ठीक है, DQ ले रहे हैं। अब DQ को हम यदि इस प्लेट्स पे लाएंगे, प्लेट ए पे, तो ये क्या काम करेगा, DQ क्या करेगा, DQ चार्ज नेगेटिव चार्ज है, इस DQ चार्ज को क्या करेगा, प्लेट ए क्या करेगा, रिपेल कर देगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो DQ चार्ज को क्या करेगा, अपने से दूर कर देगा।
तो डी क्यू चार्ज इस पे आएगा कैसे, यानी कि प्लेट्स पे तो हमें चार्ज लाना है, बट वो चार्ज जो है रिपेल होने के कारण वहाँ पे आ नहीं रहा है, जमा नहीं हो रहा है प्लेट से पे। तो उसी टाइम हमें क्या होगा, क्यों ये रिपेल कर रहा है, देखिए ये रिपेल क्यों कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज का अपोज कर रहा है, इस चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए डी क्यू चार्ज, निगेटिव चार्ज इस डी क्यू चार्ज को रिपेल करेगा, और वहीं पर ये क्या करेगा, डी क्यू चार्ज निगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव प्लेट्स के पास आएगा, तो ये पॉजिटिव प्लेट्स क्या हो जाएगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, चार्ज का मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो हम ये कह रहे हैं कि डी क्यू को हम यहाँ पर अभी लाएंगे कैसे, तो हमें फील्ड के, इस फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि डी क्यू बहुत छोटा है, तो हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट का एक वर्क करना पड़ेगा, जिस वर्क जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में होगा। ठीक है, जो वर्क होगा, हम यहाँ पर डी डब्ल्यू वर्क ले रहे हैं, ये डी डब्ल्यू वर्क किसके अपोज में होगा, फील्ड के अपोजिट में होगा। तो डी डब्ल्यू हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा वर्क जो है हमें कौन प्रोवाइड करेगा, हमें प्रोवाइड करेगा ये बैटरी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्या कौन प्रोवाइड करेगा, हमें ये बैटरी के द्वारा डी डब्ल्यू वर्क किया जाएगा, जो कि फील्ड के अगेंस्ट में होगा। जो क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ से डी क्यू को चार्ज को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू का वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क क्या होगा, ये वर्क फील्ड के अगेंस्ट में होगा, यानी कि फील्ड के अगेंस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क किसके द्वारा हो रहा है, बैटरी के द्वारा। ठीक है, अब जब ये डी डब्ल्यू वर्क इसके अगेंस्ट में करेगा, तो यही डी डब्ल्यू वर्क जो है स्टोर हो जाएगा, कहाँ पे, ये डी डब्ल्यू स्टोर होगा फील्ड, दोनों कैपेसिटर के बीच में जो फील्ड बन रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वर्क स्टोर हो जाएगा, ये एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना बात समझ में आ गया। तो हम यहाँ पर जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर डी क्यू चार्ज है हमारे पास और डी डब्ल्यू वर्क डन है। डी डब्ल्यू हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डी डब्ल्यू वर्क डन हो रहा है, डी डब्ल्यू वर्क डन हो रहा है। ठीक है, और चार्ज कितना है, डी क्यू है, और इनके बीच का पोटेंशियल जिसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ा है, वी पोटेंशियल के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है कौन, डी डब्ल्यू वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्मॉल वी लेते हैं। ठीक है, अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि सारे डी डब्ल्यू स्टोर हो रहे हैं फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो छोटे छोटे अमाउंट को हमें वर्क को ऐड करेंगे, तभी हमें क्या मिलेगा टोटल वर्क डन मिलेगा। वही टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। तो हम यहाँ से डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 टू डब्ल्यू, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे वी डी क्यू, और यहाँ पर क्या लेंगे 0 टू क्यू। ठीक है, अब बी को हमें क्यू के फॉर्म में लिखना होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं क्यू इक्वल टू सी वी होता है, तो भी यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख रहे हैं W और इसे हम 0 टू Q, यहाँ पर आप कैपिटल Q लिखिए। ठीक है, क्योंकि स्टोर टोटल चार्ज कितना है, Q है टोटल चार्ज। अब V को हम क्या लिखेंगे, Q बाई सी मल्टीप्लाई बाय डी के। यहाँ पर क्यों Q लिख रहे हैं, क्योंकि अभी ये हम केवल फार्मूला लिखे हैं, क्योंकि Q अभी हमारे पास चार्ज स्टोर्ड है। ठीक है,
अब हम एक्स्ट्रा डी क्यू लाना चाह रहे हैं, और वो पोटेंशियल के बीच में दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल है V है। चलिए, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, Q²/2 आ जाएगा और 1/c बाहर हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 0 to Q लिखेंगे, तो 1/c हम लोग ले रहे हैं और लिमिट पुट करेंगे Q²/2, तो वर्क डन ये आ जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चे? वर्क डन किसके क्या होता है? एनर्जी होता है। ये एनर्जी क्या आ जाएगा? एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा हाफ Q²/c हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी का एक फार्मूला ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब हम ये दूसरा भी फार्मूला निकाल सकते हैं। कैसे? Q और C का वैल्यू हम लोग रख के एक फार्मूला से Q = होता है CV, तो हम यहाँ Q का वैल्यू रखते हैं, तो एनर्जी क्या आ जाएगा? हाफ Q का वैल्यू क्या रखेंगे? C²V²/c रखेंगे, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाफ CV²। ये भी आपके पास एक फार्मूला हो गया एनर्जी का। ठीक है, अब हम एक और फार्मूला लिख सकते हैं, C का वैल्यू रख करके यहाँ से हम C का वैल्यू रखेंगे। C का वैल्यू इस फार्मूला में रखेंगे। C = क्या है? C = Q/V रखेंगे, तो एनर्जी क्या आ जाएगा? एनर्जी हो जाएगा हाफ Q² ऊपर, C का वैल्यू हम लोग रखेंगे Q/V, तो Q नीचे आ जाएगा, V ऊपर आ जाएगा, ये Q से तो कैंसिल हो जाएगा। एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाफ QV। ठीक है, ये आपके पास एक फार्मूला आ गया। इस तरह से हमारे पास एनर्जी के कितना फार्मूला हो गए? एनर्जी के हमारे पास 3 फार्मूला हो गए। ठीक है, चलिए, तो ये फार्मूला सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, आपको बस इस टॉपिक में इतना याद रखना है कि DW जो वर्क डन हो रहा है, DW जो वर्क कर रहा है, किसके अगेंस्ट में कर रहा है? फील्ड के अगेंस्ट में कर रहा है। और ये वर्क डन कौन पर है? किसके द्वारा किया जा रहा है? बैटरी के द्वारा किया जाता है। तो जो बैटरी के द्वारा वर्क डन हो रहा है वो कहाँ स्टोर हो रहा है? उसके कैपेसिटर के बीच में जो फील्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, फील्ड में स्टोर हो रहा है। ठीक है, चलिए, इतना तक तो आपको लग रहा है हमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।